तो पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि करीब 200% का यहां रिटर्न आपको मिल रहा है। देखो भाई लोग, होने को तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं एसबीआई बैंक के अंदर। इनफैक्ट हमारे 3 शॉर्ट लिस्ट के अलावा 2-3 और ऐसे फंड्स हैं जिसमें आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें भरोसा कर सकते हैं। तो इस आंकड़े से आप यहां जो आंकड़ा देख सकते हैं कि यहां भी 120%। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एसबीआई म्यूचुअल फंड का होगा। इस वीडियो में जानेंगे कि एसबीआई बैंक के आखिर कौन से वैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जो सेफ हो, सिक्योर हो, जिसमें ज्यादा रिटर्न मिलता हो और जिसमें हम लोगों का पैसा आसानी से और भरोसे से निवेश हो सके। आपको पता होना चाहिए कि एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडिया का लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके करीब 146 फंड्स हैं। आज हम लोग इन्हीं सभी फंड्स में से, एसबीआई बैंक के इन सभी फंड्स में से टॉप 3 फंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें महज 500 रुपए हर महीने निवेश करके आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं। वो कैसे, उसे हम लोग कैलकुलेटर के रूप में समझेंगे। फिलहाल आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां से आगे बढ़ें उससे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या, ये कैसे जोखिमों के अधीन है और बाकी सारे स्कीमों से ये कैसे बेहतर है। तो जी देखिए, हमें समझना होगा कि म्यूचुअल फंड एक वैसा फंड है जिसमें हम लोग अपना पैसा निवेश करते जरूर हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्टली अपना पैसा निवेश नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड का कोई ना कोई एक मैनेजर, फंड मैनेजर होता है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड के जरिए उस फंड मैनेजर को अपना पैसा देते हैं, और फंड मैनेजर क्या करता है कि हम लोगों का पैसा वो अलग अलग कहीं अदर सेक्टर में निवेश करता है। अब जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड का। अब बस ऐसे ही एक एग्जांपल है जिसका फंड साइज है 35,770 करोड़ का, कि 35,770 करोड़ रुपए इसमें आप निवेश कर सकते हैं और अलग अलग तरह के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए मुझे एसबीआई ब्लू चिप बेहतर लगा, तो मैंने इसमें 5,000 रुपए निवेश करने का सोचा, मैंने इसमें 5,000 रुपए निवेश कर दिया। कोई और XYZ लोग आता है और इसमें 2,000 रुपए निवेश करता है, कोई अदर और व्यक्ति आते हैं इसमें 1,000 रुपए निवेश करते हैं। इसी तरह से अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के अमाउंट निवेश करते हैं। अब मान लीजिए इसका फंड साइज कंप्लीट हो गया, फंड 35,000 कुछ करोड़ का जो है फंड वो कंप्लीट हो गया। अब यहां मैनेजर का काम आता है। यहां फंड मैनेजर क्या करता है कि अलग अलग सेक्टर में, यानी हम लोगों का जो एक जगह का, जैसे मैंने 5,000 रुपए दिया, कोई और किसी और ने 2,000 रुपए दिया, किन्हीं ने 1,000 रुपए दिया, किन्हीं ने 10,000 रुपए वहां इन्वेस्ट किया। फंड मैनेजर क्या करेगा, हम लोगों का जो टोटल पैसा है वो अलग अलग सेक्टर में निवेश करेगा। है तो ब्लू चिप फंड का ही, लेकिन ब्लू चिप फंड के अंदर अलग अलग सेक्टर में निवेश करेगा। कुछ आईटी सेक्टर में वो फंड मैनेजर निवेश करेगा, कुछ पैसे को टेक्नोलॉजी सेक्टर में, कुछ पैसे को मेडिसिन लाइन में निवेश करेगा, कुछ पैसे को बैंकिंग सेक्टर में निवेश करेगा, कुछ पैसे को इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश करेगा। इसी तरह से अलग अलग सेक्टर में कुछ कुछ अमाउंट को निवेश कर देता है। जैसे कि मैंने तो 5,000 रुपए निवेश किया, तो उसमें से 1,000 रुपए बैंकिंग सेक्टर में मेरा इन्वेस्ट हो गया, 1,000 रुपए मेरा इन्वेस्ट हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसी तरह से क्या होता है कि मान लिया जाए, हो ना हो खुदा ना खास्ते बैंकिंग सेक्टर, अगर मान लिया जाए जिस बैंक में, एचडीएफसी बैंक में मेरा पैसा लगा हुआ है 1,000 रुपए, अब मान लिया जाए एचडीएफसी बैंक, मतलब ऐसे एक एग्जांपल है कि अब एचडीएफसी बैंक अब थोड़ा सा डूब जाए, तो मेरा क्या होगा कि पैसा तो वहां से डूब गया, लेकिन वही जो मेरा बचा हुआ 4,000 का अमाउंट है वो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा रिटर्न दे देता है उस डूबे हुए पैसे से। तो क्या होता है कि इसी तरह से, इसलिए मैं कह रहा था कि म्यूचुअल फंड बाकी सारे स्कीमों से हमें बेहतर लगता है। अब आइए जानते हैं एसबीआई के उन टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स को, जिसे हमने पास्ट के ग्रोथ हिस्ट्री, नेट एसेट वैल्यू और फ्यूचर के ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें हमने तीसरे नंबर पर रखा है एसबीआई का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड को। इसके अगर नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 3 साल पहले इसका नेट एसेट वैल्यू, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 3 साल पहले इसका नेट एसेट वैल्यू था 33 रुपए, जो कि अब बढ़कर हो चुका है 72 रुपए, 72 रुपए आज के डेट में इसका वैल्यू हो चुका है, नेट एसेट वैल्यू। इन 3 सालों में ब्लू चिप फंड ने जो एनुअलाइज रिटर्न गेन करा है ना, वो 29% से भी एबव है। इसी तरह से अगर इन 3 सालों को ना देख करके हम 5 सालों के नेट एसेट वैल्यू की बात करें, तो आज से पहले, यानी आज से 5 साल पहले एसबीआई ब्लू चिप का नेट एसेट वैल्यू था 39 रुपए, जो अब बढ़कर हो चुका है 72 रुपए। यहां भी इन 5 सालों में एनुअलाइज रिटर्न अप्रोक्स 12.7% का है। अभी जिस रिटर्न का मैंने बात करा
वो एनुअलाइज रिटर्न है, यानी 5 सालों का हर साल 12.7% का रिटर्न मिल रहा है। ऐसा मत समझिए कि टोटली 12.7% का रिटर्न आपको मिलेगा। देखिए कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, कौन सा गलत है, एक चीज आप समझ सकते हैं, ये ग्राफ है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है या गलत है, अगर आपको समझना आता हो तो। क्योंकि एक बार जब आप इस ग्राफ को यानी नेट एसेट वैल्यू को समझ जाएंगे तो सारा म्यूचुअल फंड इस नेट एसेट वैल्यू पर ही काम करता है। अब एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बाद कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति आज से लगातार 3 सालों तक मंथली 5000 का एसआईपी इन्वेस्टमेंट करता है, तो अगर 5000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो 3 सालों में उनका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा। ये जो पैसा है वो 3 सालों के बाद बढ़कर हो जाएगा 2,24,500 कुछ रुपए। इस दौरान जिस रिटर्न की बात हो रही है वो एब्सोल्यूट रिटर्न है, यानी 3 सालों में टोटल हमें 24 पॉइंट कुछ % का रिटर्न मिला है। ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया ना, वो पास्ट के हिस्ट्री को देखते हुए एग्जांपल है। अभी एक आप मान लीजिए फ्यूचर का मैंने बताया, आप पास्ट के रूप में समझ सकते हैं कि आज से 3 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट करता 5,000 का हर महीने एसआईपी करता, तो आज के डेट में उनका अमाउंट 2,24,500 रुपए हो चुका होता। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति आज से 5 साल पहले से 5,000 का मंथली एसआईपी किया होता तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट उनका हो जाता 5 सालों का 3 लाख रुपए, क्योंकि एक साल का 60,000 रुपए, तो 5 सालों का हो जाएगा 3 लाख रुपए। ठीक है जी। तो उस 3 लाख पे जो रिटर्न उस व्यक्ति को मिला होता वो 4,38,000 कुछ रुपए का होता, यानी 5 सालों में 46% के एब्सोल्यूट रिटर्न मिलने पर हमारा अमाउंट 3 लाख से बढ़कर 4,38,000 कुछ रुपए का हो जाता। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति एसबीआई ब्लू चिप फंड में 3 सालों के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, अगर मान लिया जाए 3 सालों के लिए एक लमसम अमाउंट वो जमा करवा देता है, तो उनका एब्सोल्यूट रिटर्न जो होगा वो 100% से भी ज्यादा का होगा। जैसे कोई 1 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, उन 3 सालों के बाद उनका 1 लाख का अमाउंट बढ़कर हो जाएगा 2,16,000 कुछ रुपए। अभी के हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके मैंने बताया, हो सके बाद में कुछ नेट एसेट वैल्यू का जो ग्राफ है वो इधर उधर हो सकता है, तो उस समय चेंजेस आप खुद कर सकते हैं। मतलब एक लमसम अमाउंट जमा करने पर अप्रोक्स 120% का रिटर्न आपको मिल रहा है। अब एक नजर देखते हैं कि एसबीआई ब्लू चिप फंड के मैनेजर ने हम लोगों का पैसा कहां कहां निवेश किया है। यहां देखना होगा कि टोटली 49 कंपनीज है हम लोगों का पैसा जिसमें निवेश है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस। इसी तरह से कुछ आईटी सेक्टर है, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर है, कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इंश्योरेंस कंपनी है। इसी तरह से टोटली 49 कंपनियां हैं। आप यहां स्क्रीन पे जिसे देख पा रहे होंगे, इस फंड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में है। जैसे 9.2% एसेट्स जो है एचडीएफसी बैंक में है, उसके बाद 8.5% आईसीआईसीआई बैंक में है। अगर सबसे कम एसेट्स की बात करें तो सबसे कम एसेट जोमेटो यानी 0.2% का है, और आरबीआई में 0.1% का है। अब हम लोग एसबीआई के दूसरे बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। देखिए अगर आप लोग रिस्क की बात करते हैं कि पैसा यहां डूब जाता है इन्वेस्टमेंट करने पर, तो एक चीज आपको यहां समझना होगा, जहां रिटर्न ज्यादा होगा वहां जाहिर सी बात है कि रिस्क ज्यादा ही होगा। अगर इन लफड़ों में नहीं फंसना है तो आप करा लीजिए, फिर एफडी करा लीजिए, आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा लीजिए, जहां एक और एफडी में ज्यादा से ज्यादा आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, 6% 7% का रिटर्न मिल सकता है पर एनम का। लेकिन यहां का रिटर्न 41% पर एनम से भी ज्यादा है। जरा सोच के देखिए, कहां 6% और 7% और कहां 30%, 40% या 50% का रिटर्न आपको मिलेगा। अब इसके लिए आपको तो रिस्क लेना ही होगा। जहां इस ग्राफ में आप गौर कर पा रहे होंगे कि इन 3 सालों में नेट एसेट वैल्यू है महज 46 रुपए। 3 साल पहले का जो नेट एसेट वैल्यू था वो 46 रुपए का था, जो अब बढ़कर हो चुका है 130 रुपए। यानी इतनी तेजी से यहां ग्रो हुआ है। उस हिसाब से अगर इसके टोटली एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें, एनुअलाइज रिटर्न की बात नहीं हो रही है, मतलब साल दर साल 41% नहीं, बल्कि टोटली 3 सालों में जो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है वो 36% से भी ज्यादा है। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आज यहां 3 साल पहले 4600 यानी 4600 रुपए निवेश कर दिया होता, तो आज के डेट में उनका अमाउंट 13,000 रुपए बन चुका होता। जरा सोच के देखिए, अगर आप एफडी करवाते हैं जिसमें पैसा जो डबल होता है वो 8 से 10 सालों के बाद होता है डबल, लेकिन यहां तो लगभग 2 से 3 सालों में ही आपका डबल और ट्रिपल पैसा हो जाता है।
इसी तरह से अगर 5 सालों के एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो वो है 76%। कहने का मतलब कि 5 साल पहले नेट एसेट वैल्यू था 59 रुपए। हालांकि बीच में कुछ चेंजेस आए, जैसे कोरोना काल में 1920s में कुछ चेंजेस आए, 2019 में, 2020 में, लेकिन 5 साल पहले का इसका नेट एसेट वैल्यू था 59 रुपए, जो अब बढ़कर हो चुका है 130 रुपए, जहां 5 सालों में एनुअलाइज रिटर्न अप्रोक्स 17% है और एब्सोल्यूट रिटर्न 76% है। अब देखते हैं स्मॉल कैप फंड के कुछ एग्जांपल को, जहां मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हम लोगों का रिटर्न कितना होगा। तो जी मान लिया जाए कोई व्यक्ति यह मंथली 2000 का एसआईपी करता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करता है लगातार 3 सालों के लिए। तो 3 सालों तक उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया? 72,000 रुपए। ठीक है, हो गए। एक साल में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 24,000, तो 3 सालों में उन्होंने कर दिया 72,000 रुपए यहां इन्वेस्ट कर दिया। तो 3 सालों के बाद उन्हें रिटर्न कितना मिलेगा? 98,000 से भी ज्यादा। इसी तरह से अगर वो व्यक्ति 3 साल का ना करके 5 सालों के लिए एसआईपी करता है 2,000 रुपए मंथली का, तो उन्होंने 5 सालों में कितना इन्वेस्ट करा? 1,20,000 रुपए, क्योंकि हर महीने 2-2 हजार रुपए, तो मतलब एक साल में 24,000 रुपए, उसी तरह से 5 साल में 1,20,000 रुपए। ओके, तो 1,20,000 का उन्हें 5 सालों के बाद मिलेगा 2,11,000 कुछ रुपए। यहां जो टोटली 5 सालों का एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है वो अप्रोक्स 76% है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जी वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहां क्लोज है। आप यहां वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस फंड में नहीं कर सकते। अब अगर इस स्मॉल कैप फंड के शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें कई सारे सेक्टर हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि म्यूचुअल फंड कुछ अदर इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो सभी से बेहतर है, जहां अलग अलग कंपनियों पर हमारी निर्भरता रहती है। अगर एक डूब भी जाती है तो बाकी सारे कंपनियों का रिटर्न हमें बेहतर मिलता है, जिससे हमें लॉस में जाने का चांस हमारा जो है वो कम रहता है। इन्होंने टोटली 54 कंपनियों में हम लोगों का पैसा निवेश किया हुआ है। ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं सारे का आंकड़ा मैं आपको यहां दिखा देता हूं। 54 कंपनियां हैं टोटल, जैसे ब्लू स्टार है 4.2% एसेट्स के साथ, त्रिवेणी टर्बाइन 3.3% एसेट्स, वेदांता फैशन 2.7%। इनफैक्ट टोटली 54 कंपनी है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के मैनेजर ने यहां निवेश किए हुए हैं। इसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर पे है। इसके बाद 16.4% कैपिटल गुड्स में है, 15.5% कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे है, जैसे ब्लू स्टार्स, वी गार्ड, प्रेस्टीज, हॉकिंस जो स्पेशल कुकर आता है जिसका, उस पे है। यही सब में आप देख सकते हैं कि इनका पैसा निवेश है। यहाँ टोटल किस किस कंपनियों में आपका पैसा निवेश है, इन्वेस्ट है, उसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। टोटल 54 कंपनियों के आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन फाइनली अब हम लोग बात करेंगे एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की, जो 5 स्टार रेटिंग के साथ है। एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके 3 सालों के एनुअलाइज रिटर्न को आप देखेंगे तो 45% रिटर्न इन्होंने दिया है। जैसे 3 साल पहले इसका नेट एसेट वैल्यू था 83 रुपए, वो नेट एसेट वैल्यू आज बढ़कर हो चुका है 257 रुपए। कहने का मतलब कि अगर कोई बंदा आज यहां 3 साल पहले इस म्यूचुअल फंड में 8300 रुपए निवेश किया होता ना, तो आज के डेट में उनका पैसा 25,700 रुपए हो जाता। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा रिटर्न होगा, जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे रिटर्न आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। जिन्होंने 3 साल पहले अपना पैसा इसमें निवेश कर दिया होता तो उन्हें 3 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न मिल चुका होता। बात करें अगर इसके 5 सालों की, तो 5 साल पहले का नेट एसेट वैल्यू था 115 रुपए, जो अब बढ़कर हो चुका है 257 रुपए, यानी 257 रुपए का नेट एसेट वैल्यू हो चुका है आज के डेट में। यानी इन 5 सालों में इस फंड ने लोगों को जो एब्सोल्यूट रिटर्न गेन करके दिया है वो मोर देन 120% है। अब अगर इसके इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल को देखें तो मान लिया जाए कोई व्यक्ति इस फंड में अगले 3 सालों तक मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का सोचे, हर महीने 500 की, तो 3 सालों तक टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 1,80,000 रुपए। और आज के डेट में, अभी जो डेट में जो रिटर्न आपको मिल रहा है, उस रिटर्न के हिसाब से आपका अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,65,000 रुपए के करीब। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति मंथली इन्वेस्टमेंट ना करके वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की सोचे, एक लमसम अमाउंट जमा करने की सोचे कि भैया हमें यहां एक लमसम अमाउंट जमा करना है 3 सालों के लिए,
तो पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि करीब 200% का यहां रिटर्न आपको मिल रहा है। 200% से ज्यादा का रिटर्न यहां है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 200% से ज्यादा का रिटर्न दिया है 3 सालों में। अब अगर कोई व्यक्ति 5 सालों के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की सोचे कि मुझे 5 सालों के लिए एक लमसम अमाउंट जमा करना है, उसके बाद 5 सालों के बाद मैं अपना अमाउंट निकालना चाहता हूं, तो इस आंकड़े से आप यहां जो आंकड़ा देख सकते हैं कि यहां भी 120% यानी 5 सालों में भी 120% से ज्यादा का रिटर्न यहां एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने गेन करके दिया है। तो आप लोगों के लिए एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तब। इस फंड ने टोटली 77 कंपनियों में अपना शेयर बना रखा है, जैसे जेल इंडिया लिमिटेड में टोटल का 3.6% इन्वेस्टमेंट, आईसीआईसीआई बैंक में 3%, एचडीएफसी बैंक में 2.5%, टोरेंट पावर जो एनर्जी सेक्टर है उसमें 2.2%। उसी तरह से नीचे और भी आप यहां देख सकते हैं एक्सिस बैंक, इक्वेटस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, टेक महिंद्रा, आरबीआई, एसीसी कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रिलायंस इंडस्ट्री, डिलीवरी सर्विस, इंडियन ऑयल, टाटा मोटर्स। उसी तरह से टोटली 77 कंपनियां हैं जिसमें हम लोगों का पैसा निवेश है, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में है 22%, एनर्जी सेक्टर में 21% का इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन में 8.9%, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में और हेल्थ में 7% का इन्वेस्टमेंट है। उसी तरह से ये पूरा आंकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया और ये टोटल जो कंपनियां हैं 77 कंपनियां हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या फिर ये जो पेज है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां आकर चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी के अलावा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी सामने आता है एसबीआई म्यूचुअल फंड का, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करने के 1 सालों के अंदर अंदर वो पाउच करना चाहता है, तो एग्जिट करने के लिए उन्हें 1% का जो चार्ज है वो देना होगा, टोटल अमाउंट का 1%। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पाउच करके अपने अमाउंट को विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉ करने के लिए उन्हें 15% का चार्ज देना होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अच्छे से पहले आप सोच लें, समझ लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। अब डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है, आपको कौन सा फंड बेहतर लगा। पहला एसबीआई ब्लू चिप फंड, दूसरा एसबीआई स्मॉल कैप फंड और तीसरा एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इन तीनों में से आपको कौन सा प्लान बेस्ट लगा वो हमें कमेंट में बताइए, या फिर इसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। देखो भाई लोग, होने को तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं एसबीआई बैंक के अंदर। इनफैक्ट हमारे 3 शॉर्ट लिस्ट के अलावा 2-3 और ऐसे फंड्स हैं जिसमें आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें भरोसा कर सकते हैं आप। जैसे कि मान लिया जाए है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। ये 2-3 और ऐसे एग्जांपल्स है या 2-3 और ऐसे ऑप्शन हैं आपके पास जिसमें आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें पास्ट के हिस्ट्री और फ्यूचर के पोटेंशियल ग्रोथ को देखते हुए हमें जो 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स लगा एसबीआई बैंक का, उसे मैंने आपके सामने रख दिया। अब अगर कोई सवाल हो एसबीआई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या हमें कोई एडवाइस आपको देने हो तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।